अब बात करेंगे बाबा बर्फानी की। 29 जून से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में सरकार तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, तो यात्रा मार्ग पर लंगर और भंडारा चलाने वाले सेवादारों का जमावड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। यानी सिर्फ शिव भक्तों में ही उत्साह नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ फुल तैयारियां कर ली हैं। पुलिस आतंकवादी की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। जो लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। क्या एनिमी एजेंट्स एक्ट बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर लीजिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के लिए शिव का मनाए बहा शिव माना तू नाही काले का शिव का मनाए से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस बार शिव भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। यात्रा में बहुत कम वक्त बचा है और जोर शोर से हर व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे हैं। इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम में यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है। अगर आप इस रूट की बात करें तो उसके बाहर है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पुलिस पोस्ट बन रहा है और पूरा जो ये बेस कैंप है इसको आसपास से ग्रिल लगा के जो है अंदर टेंट लग चुके हैं। तो पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और यात्रा जो है इस साल 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को जो है संपन्न होगी। लेकिन फाइनल टचेस इस वक्त तैयारियों को दे रहे हैं। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में सिर्फ ठहरने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर यात्रियों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। 21 जून को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में शामिल हुए थे और बाबा से सफल और सुरक्षित यात्रा की कामना भी की थी। लेकिन अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए इस बार सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किया जा रहा है। जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है और अगर आप सीआरपीएफ की बात करें, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी सब जो है सुरक्षा यात्रा को देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत लंबा रूट है। जम्मू से अगर आप आते हैं इधर तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का रूट है जिसको आपको सुरक्षा देनी होगी। तैयारी सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं की जा रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे और लंगर की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सेवा के लिए देश के अलग अलग जगहों से सेवादार पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियां कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कारोबारियों का उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहा है। वो बेसब्री से श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्री का। हमें एक मौका मिले कि उनका अच्छे से खिदमत करने का मौका मिले हमें। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आते हैं तो हमारा भी काम अच्छा रहता है, काम बढ़ जाता है, तो हम बेसब्री से इंतजार में हैं। आस्था की यात्रा का इंतजार सिर्फ शिव भक्तों को ही नहीं होता, यहाँ की स्थानीय लोग भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा सही और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।
और उम्मीद भी की जा रही है कि 50 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में इस बार यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी।